नमस्कार। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लिस्ट का अपडेट करना विरोधियों के लिए क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, इसका कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कारण तो ऐसे इनके देखे जाएं बहुत सारे हैं, क्योंकि पुरानी लिस्ट का कोई वेरिफिकेशन प्रॉपर हुआ नहीं था। जब वोटिंग होती है पीछे हुई, और इस लिस्ट से इनके सांसदीय, विधायकी और लोकल चुनाव जितने भी हैं कि कराए जाते हैं। लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण होता है, चुनाव आयोग मांगता है कि उसके 11 डॉक्यूमेंट जो हैं वो दिखाकर आप वोट दीजिए, लेकिन साथ में आपके फ़ोटो वोटर लिस्ट पे प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। यदि नहीं है तो उसमें उसको अधिकार है वोट ना देने दे। तो इनका एक प्रेशर होता बहुत बड़ा कि इसके पास आईडी कार्ड है और उसमें इसका नाम है, लेकिन चेहरा नहीं है। तो चेहरा नहीं है तो भाई आप वो तो प्रूफ नहीं हो पाया। तो चेहरा नहीं है, प्रेशर डालकर कि चुनाव आयोग की गलती है, वोट देंगे। ऐसी लिस्ट में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जहां पर करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्टियों के पास। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का अधिकार पार्टियों के पास है, या संविधान के तहत दिए गए अधिकार नागरिकों के पास है। वोट पार्टियां देती हैं कि नागरिक देते हैं? संविधान में किसके अधिकार दिया गया है? इस तरीके से जो वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लगता है संविधान का पूरी धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ संविधान खतरे में करते हैं, दूसरी तरफ संविधान को खतरे में डालते हैं, क्योंकि जिनके अधिकार हैं उनको बोलने से वंचित कर रहे हैं, उनको अपना काम कराने से वंचित कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा वेरिफिकेशन हो, फर्जी वोट जो हैं वो आइडेंटिफाई हो, निकलें। कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि उसके घर के बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर गए हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, लिस्ट बनी हुई है, वो दूसरी जगह वोट डाल रहे हैं। लिस्ट को अपडेट कर दें, एक्चुअल वोट क्या है वो पता चले प्रदेश में। साथ में जो भी वहाँ पर आधार कार्ड बनाने का तरीका है और मनरेगा में काम देने का तरीका है, ये सारी चीज़ें उन क्षेत्रों में जहाँ पर घुसपैठिया, रोहिंग्या या बाहरी बांग्लादेशी आके घुसते हैं, वहाँ पर उन्हीं का होल्ड है, और वो प्रधान और उनके सिस्टम उसके आधार कार्ड, उसके सारी चीज़ वेरीफाई करके बनवा देते हैं। तो सरकार अगर चेक करना चाहती है तो इनकी मजबूरी क्या है? एक तरफ बोलते हैं कि देश से रोहिंग्या नहीं निकाले जा रहे हैं, देश में बांग्लादेशी नहीं निकाले जा रहे हैं, और जब निकालने की प्रक्रिया होती है, आइडेंटिफिकेशन की बात होती है, तो इनकी समस्या खड़ी हो जाती है विरोध की। ये हर एक जगह विरोधी विरोध करने के लिए हैं विपक्ष में। अरे सिद्धांत के अनुसार आप काम कर दीजिए। संविधान में जब अधिकार नागरिकों को है कि अपनी आईडी, अपनी एप्लीकेशन वो देंगे। आपको पता है, नाम जोड़ना, नाम घटाना, सारा कुछ उसमें डॉक्यूमेंट लगा के आप जमा करेंगे, और बीएलओ वेरीफाई आपके घर पे आके करके तब नाम जोड़ता है। तो वेरीफाई ना करे, ये नाम जुड़वा लें। बल्क में नाम जोड़ने की प्रथा हमको पता है, हम भी जानते हैं कैसे नाम जोड़ा जाता है। जहां आईडी में और चुनाव आयोग की लिस्ट में फ़ोटो बदल जाते हैं, वो फ़ोटो बदल के, या फ़ोटो ऐसा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी लिस्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी है? कितने लोग उस पर वोट डाल सकते हैं? कहाँ के हैं, कौन है डालने वाले? ये सब बिल्कुल सॉर्ट आउट होना चाहिए। जिसका वोट है वो अपना बोले, जाए, बताए और वेरीफाई कराए, अपनी लिस्ट को अपडेट कराए। अब नागरिक की ड्यूटी है, वोट नागरिक देगा, लिस्ट नागरिक अपडेट करेगा, चुनाव आयोग अपडेट करेगा, उसके अधिकार में आता है। तो यहाँ पार्टियों का एक ही रोल होना चाहिए कि वहाँ पर लोगों को अवेयर करें
कि आप जो हैं अपने लिस्ट को अपडेट कराइए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए और अपना काम कराइए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया है, उसको फॉलो करो। ये सब नहीं कराएंगे, केवल विरोध। विरोध का हल क्या है? विरोध का हल है कि सरकार को अपने हिसाब से काम करना है। और इनकी वोट में ये अक्सर तभी होता है जब विपक्ष को लगता है कि हमारा फर्जी वोट बैंक खिसक रह जाएगा या कट जाएगा, या जो पार्टी उसमें बहुत सारे लोग अपना जुड़वा लेते हैं। पता चलता है कि एक घर में 40-40 वोट है या 2 आदमी उसमें रहते हैं। तो ऐसे वोटरों की लिस्ट में एक घर में अगर 40 लोग हैं और 2 आदमी रह रहे हैं, तो बाकी 38 आदमी कहाँ के हैं? वो तो वेरीफाई करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। और वहाँ पर कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इस फर्जी लिस्ट का विरोध करते हैं, लेकिन सामने नहीं आते। वो बताते हैं कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा है, तो सरकार से फर्जीवाड़ा क्लियर करने दीजिए ना। क्यों उसमें समस्या पैदा हो रही है? समस्या इसीलिए पैदा हो रही है कि इनके 2 ही वोट बैंक हैं और वोट बैंक में इन्होंने फर्जियों को घेर रखा है। क्योंकि विपक्ष हर मुद्दे पे मुस्लिम प्रोटेक्शन में जो आता है, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेशी हों और चाहे अपने देश के लोग हों जो अवैध तरीके से देश के अहित के काम कर रहे हैं, वो हों, उनके लिए प्रोटेक्शन में सबसे पहले आते हैं। क्या कारण है? वोट बैंक ही है। तो मतलब विरोध करके अपने को ये बताना कि आपके शुभचिंतक हैं और हम ही वोट देना, ये इनका प्रचार का तरीका है। ये प्रचार के तरीके से बदलिए। आप अपने कर्मों से वोट बैंक मांगिए, वोट मांगिए और जीतने की कोशिश करिए। ये महत्वपूर्ण है, ना कि आप उनको अट्रैक्ट करने का। भी एनआरसी है और वक्फ बिल है, उसको लागू करने की बातें हैं। ये सारा एक संविधान को चुनौती देने की बात है। ऐसे काम करके आप वोट लेने की जो कोशिश करते हैं, जो आप कर नहीं सकते, ये बरगलाने की, इस पर चुनाव आयोग को और सरकार को, सरकार क्या, कोर्ट को भी संज्ञान में लेके एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि इस तरीके के फर्जी वादे न करें या सरकार के काम काज में बाधा न डालें। जो सरकारी चुनाव निष्पक्ष न हो पाए, और निष्पक्ष कराने के लिए हर बार लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। वैसे लिस्ट को तो सरकार करती है, अपडेट करती रहती है बीच बीच में, लेकिन अगर आधार अब फर्जी पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कमी है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस भी आप देखेंगे, वो किस आधार पर बनता है? वहाँ के निवास प्रमाण पत्र पर, वहाँ के आपका जो बिजली का बिल हो उस पर वो भी लगता है उसमें। तो ये सारे प्रूफ उसमें जब लग रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड है। और किसी एक को लेके आधार कार्ड में आप जा सकते हैं। बैंक अकाउंट भी ऐसे खुल रहा है, आधार कार्ड बेस पे ही ज़्यादा वो देते हैं कि आधार कार्ड दीजिए। लेकिन आधार कार्ड जिस तरीके से बंगाल और जहाँ पे अपोजिशन की सरकारें हैं या बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे गैंग हैं जो कार्ड बनाते हैं और बना के काम करते हैं। एक इलेक्शन की मैं बात बताता हूँ। वोटर लिस्ट में फ़ोटो नहीं थे और आधार कार्ड फटाफट बना के वोट डाले जा रहे थे। जो आ रहे थे उन्हीं की आधार कार्ड और स्क्रीन पे बनाते थे, फ़ोटो लगती थी उनकी और लेके जाते थे। उनको पता है वोटर लिस्ट में फ़ोटो नहीं है और वो आधार कार्ड उनके भी नहीं थे। तो वहाँ जो बैठता है एजेंट और पीओ, वो कैसे वेरीफाई करेगा? भाई ये आप लाए आईडी, वो कैसे वेरीफाई करेगा आईडी वैलिड है? ये इलेक्शन दूसरे का नहीं, मेरा इलेक्शन था, मैंने देखा था। तो ऐसे चीज़ों को रोकने का अधिकार सरकार के पास है, चुनाव आयोग के पास है और रुकना चाहिए। और बाद में आप कहते हैं चैलेंज नहीं हुआ, 20 दिन के 25 दिन के टाइम में चैलेंज नहीं होगा
तो वैलिड ही होगा। उस समय पकड़िए। अरे पकड़ने क्या, सरकार की ड्यूटी, चुनाव आयोग की ड्यूटी है वो वोटर लिस्ट को अपडेट करे और सही करे और उसमें वोट देने वाले अपना सहयोग करें। पार्टियां केवल अपना प्रचार कर सकती हैं कि आप अपने कार्ड बनाइए और कार्ड को अपडेट कराइए जिससे आप वोट से वंचित न रहें, बस इसके आगे नहीं करना चाहिए। धरना प्रदर्शन कि हम तो करने ही नहीं देंगे, मार काट कर देंगे, ये तो गलत है, संविधान के खिलाफ है। आप वोटर भी नहीं हैं और वोट बनाने वाले भी नहीं, तो फिर किस इस तरीके का विरोध? क्योंकि जनता चाहती है अपने अधिकारों का उपयोग करना, आप करने दीजिए। ये जो है प्रदेश में स्वच्छ राजनीति और अच्छे वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को अधिकारों के लिए ज़रूरी है। यदि इस तरीके से अवरोध पैदा किया जाता रहा, हमको लग रहा है कि देश से घुसपैठ के अवैध निवासी या दूसरी कंट्रियों के एजेंट को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा जो किसी समय भी आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। इसलिए देश में से गलत नागरिकों के जो भारतीय नहीं हैं उनको आइडेंटिफाई होने का और लिस्ट को अपडेट करने का पूरा सहयोग करें सारे विपक्ष और सरकार के पार्टियां भी। इसी में हमारे देश की भलाई है। नमस्कार, धन्यवाद।